वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अभी जो 2 दिन हम 2 क्लासेस लेंगे वो चिन्मय प्लेज के बारे में। चिन्मय प्लेज क्या है, कौन दिया, इसमें क्या विषय है, उसके पहले गुरुदेव माने स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्म 8 मई 1916 में हुआ था और उनकी समाधि 3 अगस्त बोलो 1993 जो समाधि सिद्धवड़ी में है। तुम लोगों ने दर्शन किया। पूज्य गुरुदेव का पूर्व नाम था बालकृष्ण मेनन। एर्नाकुलम में केरल के एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुए थे। उनके पिता केरल के कोचिन राजघराने के दीवान थे। बचपन से ही वो मेधावी थे। उनको मेडिटेशन करने में बड़े रुचि रखते थे। पढ़ाई करने के बाद लखनऊ आए, वहाँ उन्होंने वकालत किया। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया, अंग्रेज में भी। उसके बाद वकालत करने के बाद दिल्ली आ गए। नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है जवाहरलाल नेहरू के मैगजीन है, वहाँ वो संपादक के रूप में काम किया। आर्टिकल लिखते थे और वो अपना बालकृष्ण मेनन नाम न देकर के मोची करके नाम देते थे। पूछा गया आप मोची क्यों लिखते हो, तो उन्होंने कहा था कि मोची जूता सिलाई करता है, जहाँ टूट जाता है बेजोड़ होता है वहाँ जोड़ देता है। मैं भी समाज को जोड़ना चाहता हूँ, ये मोची का काम है। अनेक विषय पर उन्होंने लेख लिखा। एक बार उन्होंने मन में सोचा, ये 1947 हुआ ही नहीं था, 42 की बात, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया। उनके मन में आया कि ये साधु संत जो हरिद्वार ऋषिकेश में हैं, वो अगर फ्रीडम फाइट में भाग लें बहुत अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादातर गृहस्थ लोग अपना बंधन के कारण नहीं कर पाते हैं, उनको जाना चाहिए। तो ऋषिकेश आए। दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट स्वामी शिवानंद जी, उनसे मिला। उनको कहा कि मैं सन्यासियों के ऊपर लेख लिखना चाहता हूँ। तो हंसने लगे वो कि सन्यासियों के बारे में लिखने के लिए कितने दिन के लिए आए ना? 7 दिन के लिए। 7 दिन काफ़ी नहीं है, बहुत साल जरूरत है।
उन्होंने शब्द को ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि सन्यासियों के जो ग्रंथ है, सन्यासियों के जो संस्कृति है, सन्यासियों के जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसको जानने के लिए जीवन तमाम जरूरत है। दूसरा एक बहुत सुंदर पॉइंट है, सन्यासी के बारे में जानने के लिए तुम्हें सन्यासी होना चाहिए, वो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। किताब लेते गए, पढ़ते गए, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। बुलावा आता गया ऑफिस से, गए नहीं, बस स्वामी शिवानंद जी से कहा कि मैं सन्यास लूँगा, तो सन्यास लिया। फिर स्वामी तपोवन जी महाराज के पास जाकर के अध्ययन किया। 1950 में उन्होंने चिन्मय मूवमेंट बनाया। पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज से परमिशन लेकर के भारतवर्ष में प्रदक्षिणा किया, पैर पाद प्रदक्षिणा, मार्च में पुणे में आए। 100 दिन तक उन्होंने प्रवचन दिया। इस प्रकार के चिन्मय मूवमेंट बढ़ता गया। चेन्नई में जब खत्म हुआ तो उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक संस्था बने और हम चिन्मय मिशन रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे नाम पर नहीं है। तो उन्होंने डिवोटीज लोगों ने कहा कि गुरुदेव, चिन्मय का अर्थ है ज्ञान और आप ज्ञान प्रचार करते हैं, बस हम इसी दृष्टि से रखते हैं कि ज्ञान का प्रचार हो। तब गुरुदेव ने परमिशन दिया। अब प्रश्न होगा, ये चिन्मय प्लेस जो है, वी स्टैंड एज इन वन फैमिली, ये कब आया? गुरुदेव ने ही लिखा है, एक फाइन मोमेंट में डिक्टेट किया, अपने आप उनके अंदर से निकला। 1962 एर्नाकुलम में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय वर्कर्स कॉन्फ्रेंस, उस समय ये निकला। बहुत ही सुंदर है ये, तुम लोगों की किताब में है, निकालो। प्लेस का अर्थ यह है एक वो, हम इन दिनों बता रहे थे, जीवन में हमारे अंदर एक वो होना चाहिए, एक प्रतिज्ञा होना चाहिए, एक रिजोल्यूशन होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए। ये जो चिन्मय मिशन प्लेस है, इसको चिन्मय प्लेस कहते हैं। बाल विहार क्लासेस, चिक क्लासेस, कॉन्फ्रेंस, कमिटी मीटिंग में पढ़ा जाता है। एज ए चिन्मय मिशन मेंबर, एज ए चिन्मय मिशन चाइल्ड, जो गुरुदेव होते थे तुमको बोलते हैं, यू आर माई चाइल्ड, चिन्मय चाइल्ड होने के नाते इस चिन्मय मिशन प्लेस को जानना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए। इतना सिंपल वर्ड्स में उन्होंने, एक मास्टर है, एक कारक पुरुष है, गुरुदेव को कारक पुरुष कहा जाता है, मास्टर है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया और उनके अंदर जो संकल्प से जो निकला वो भी एक सुंदर संकल्प है। इसको एक पढ़ने की विधि भी है, पहले नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्लास के बाद में पढ़ा जाता है, मीटिंग के बाद में पढ़ा जाता है, बाल विहार क्लासेस के बाद में पढ़ा जाता है, चिक क्लासेस के बाद में पढ़ा जाता है। इंग्लिश में इतना सुंदर पोएटिकल इंग्लिश है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे चुने हुए शब्द जो आज यूज हो रहा है, जैसे शास्त्र में है वसुधैव कुटुंबकम, जो C20 चल रहा है, G20 चल रहा है, उसके जो टाइटल है वो है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज ए फैमिली। गुरुदेव ने कितने साल पहले, 62
38 ईयर्स हो गया और इधर 23, मैंने 61 ईयर्स हो गया। गुरुदेव ने जो दिया था वो आज सारा वर्ल्ड यूज कर रहा है। स्टार्टिंग में ही शब्द बहुत सुंदर है, वी स्टैंड एज वन फैमिली, कितना सुंदर है। तो अभी हम इसको 2 क्लासेस में आज और कल सवेरे देखेंगे। अगेन इसको थोड़ा सा और याद रखें, ये एक प्लेज है, ये एक मिशन का ही प्लेज नहीं है, ये एक वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म विशेष के, क्योंकि ऐसे कोई हिंदू के लिए नहीं लिखा उन्होंने, कोई भी पढ़ सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। एक मुसलमान लड़का, यंग लड़का, तुम्हारी एज क्या होगा, अभी एयरपोर्ट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में खड़ा हुआ और मोदी के एक पिक्चर बनाए। मोदी जी अभी 5 दिन से वापस आए, तो पत्रकार को, रूबी का लियाकत को, एबीपी के बोल रहा है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, अगर ये फोटो मैंने बनाए अगर देख भी ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं मुसलमान हूँ कट्टर, मगर मैं देशभक्त हूँ और मैं मोदी भक्त हूँ। कहता कि मेरा अगर दिल फाड़ोगे तो मोदी देखोगे। तो सोचो, ये हनुमान जो बोलते थे कि मेरा दिल फाड़ोगे तो राम देखोगे, तो हमको कहानी लग रही है अगर एक छोटा सा लड़का बोल पा रहा है, हम सोच नहीं पाते, वो बोल पा रहा है। हर व्यक्ति को एक आदर्श रखना चाहिए। देखो, छोटा सा वैल्यू है, छोटा सा पॉइंट है, उसके ऊपर अभी मुसलमान लोग कितने गाली गुलस करने लगे, फतवा देने वाले हैं। लड़की नहीं है, अगर लड़की होती तो तुरंत फतवा आ जाता, और लड़का है मासूम करके छोड़ रहे हैं। मगर उसके अंदर जो फर्म कन्विक्शन है, उसके कारण एक पत्रकार भी उसको इंटरव्यू लेते हैं और वो फेमस हो गया। उन्होंने ट्वीट किया पीएम को, पीएम ने रीट्वीट कर दिया और कहा कि इसी प्यार के कारण तो मेरे अंदर और एनर्जी आती है भारत का नाम रोशन करने के लिए। उन्होंने रीट्वीट किया। इस पॉइंट को मैं केवल यही बता सकता हूँ, कभी नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम स्वामी जी इतना बड़े काम कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि हम कहाँ, एक छोटा सा जीव है, मेरा नाम ये है, मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, गिरते गिरते पढ़ाई किया, फेल होते होते पास किया, पास होते होते कभी फेल हो जाता हूँ, नींद उठते उठते कभी जग जाता हूँ, जगते जगते कभी सो जाता हूँ, बोलते बोलते कभी रो पड़ता हूँ, रोते रोते कभी हंस जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी है, कुछ पता नहीं चलता है। मैं कुछ कर सकता हूँ लगता है कभी? मुझे कोई बोल देता है गधा, तो फिर मैं सचमुच अपने आप को गधा ही समझता हूँ। मुझे कोई बोल देता है तुम बुद्धू हो, तो मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ मैं बुद्धू हूँ। मुझे कोई बोल देता है ऐसे, तो मैं कर देता हूँ, रो पड़ता हूँ, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा जिंदगी क्या फायदा, ऐसे मेरे जीवन हो जाता है। क्या मैं बन सकता हूँ कुछ? जब ये पढ़ेंगे और हमारे अंदर एक कन्विक्शन रहना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया अमृतस्य पुत्रा सर्ववंत सर्वे, हे अमृत का पुत्र हो, अर्थात अमर के पुत्र हो तुम। बाइबल में, क्रिश्चियन में कहते हैं वो सिनर, वो पापी, मगर हमारे हिंदू धर्म में सिनर नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं अमृत के पुत्र हो। इसलिए ये धारणा हटा देना चाहिए, हम क्या कुछ कर सकते हैं, और क्या है हमारे कैपेसिटी के अनुसार हमें सोचना चाहिए। हाँ स्वामी जी आप बोल रहे हो एक लक्ष्य रखना है, आदर्श रखना है, हाँ
मैं आज से रख रहा हूँ, हाँ मैं अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कल से बन जाऊंगा। एक पागल खाना था। पागल खाना में ना अनेक लोग अनेक सोचते थे। एक आदमी पागल खाना में सोचता था कि मैं जवाहरलाल नेहरू। पुरानी बातें थी, सचमुच जवाहरलाल नेहरू उस पागल खाना में घूमने के लिए आए तो पता है, सुनो सुनो जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। तो पागल हंस रहा है, कह रहा है मैं भी जब जेल के अंदर घुसा था अपने आप को जवाहरलाल नेहरू समझ रहा था, अभी दूसरा पागल आ रहा है वो भी अपने आप को जवाहरलाल नेहरू समझ रहा है। सोचो अर्थ क्या है। मुझे मेरे अंदर इतना वैल्यूज आना चाहिए कि मैं वो पहुंच सकता हूं, मेरा हाइट जा सकता है। इतना बड़े सोच कल्पना नहीं रखना चाहिए कि जो मैं कर नहीं सकता हूं। मैं जो कर सकता हूं उसको रखना है। तो ये जो प्लेज है इसको पढ़ते समय लगेगा कि क्या है, मगर जब रिफ्लेक्शन करेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, बहुत ही गहराई है। एक मिशन के डिवोटी के नाते क्या वैल्यू होना चाहिए। साधक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी। होम टेकअवे क्या है, ये है होम टेकअवे। अपने अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हु एम आई, मुझे क्या करना चाहिए। इसको पढ़ते हैं, उसका सिस्टम है, खड़े होते हैं और खड़े होकर के कोई एक लीड करता है, फिर उसको दोहराता है, और ये जो हाथ है वो हाथ ऐसे लेफ्ट साइड में चला जाता है, ऐसे, है ना, इस प्रकार। तो पढ़ते हैं, अभी हम इसका अर्थ समझाते हैं एक एक करके। We stand as one family, सब लोग पढ़ो, जरूरत नहीं है हाथ रखने का, जब हम करेंगे अभी तो समझ लेना इसका अर्थ है, इसीलिए, ठीक है। We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibility, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat। ये इसको थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पहले जानना चाहिए प्लेज का अर्थ क्या है। जैसे अभी हम लोग नेशनल एंथम करते हैं, जन गण मन, उसका एक नियम है।
होते ही खड़े हो जाते हैं कि नहीं। तो गुरुदेव ने भी यही नियम बनाया। बीच बीच में सिनेमा हॉल में लास्ट में रखा जाता था, बस कोई उठते नहीं थे, कोई खड़े नहीं होते, सब निकल जाते थे। फिर देखा कि अपमान हो रहा है, फिर स्टार्टिंग में रखा गया, फिर स्टार्टिंग में भी कोई उठते नहीं है। आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, नेशनल एंथम पढ़ने में कितने समय लगता है? मैंने 1 मिनट भी नहीं है। एक ही गांव है, अभी भी सवेरे 7 बजे वो लोग शुरू करते हैं और टोटल गांव में, छोटा सा गांव है, माइक लगा हुआ है, 7-8 माइक। बस अगर है वो भी खड़ा रहता है, कोई भी मोटरसाइकिल, कार, सब खड़ा रहता है। वो एक वायरल हुआ था व्हाट्सएप में, मैंने देखा था। क्या ब्यूटीफुल। स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं तो भी खड़ा हो जाता है। ड्राइवर उतर गया, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, मैंने 7 बजे बच जाता है। शायद पुलिस स्टेशन हो या कोई ऑफिस है, किसी को अंदर एक आ गया, सोचो तो उसने नियम बना दिया। भगवान करे कोई देश विरुद्ध आदमी न आए, उसको बंद कर दे। कितना सुंदर। देखो भारतवर्ष में अभी भी एक गांव में सवेरे वो चल रहा है। क्या वैल्यू उसमें दिखा हुआ है। किसी ने 52 मिनट का वीडियो बनाया, बनाने के लिए तो चाहिए, उसको बना रहा है। तो जो दुकान वाली एक औरत है वो तुरंत खड़ी हो जाती है, पान वाला खड़ा हो जाता है, बस ड्राइवर उतर गया, मोटरसाइकिल वाला उतर गया, मोटरसाइकिल रख दिया, खड़ा हो गया। कोई खड़ा हुआ, कोई ऐसे किया, कुछ ऐसे किया, कुछ खड़े हो गए। ये है जातीय संगीत के प्रति सम्मान। तो ये हम चिन्मय चाइल्ड है, इसमें एक प्यार भरा है शब्द चिन्मय चाइल्ड। चिन्मय मेंबर, मैंने थोड़ा सा लग रहा है कि मैं चिल बड़े हो गया हूँ। नहीं, हम बड़े नहीं होना चाहते, हम छोटे छोटे बच्चे होना चाहते हैं। इस बच्चे से क्या फायदा है? स्वामी जी ये बोल सकते हो, बड़े होने से स्वामी जी नहीं बोल सकते हो, है ना। छोटे होने से फायदा है। छोटे होने से क्या है, छोटे बच्चे माफ कर देते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, कमरे में मैगी रखते हैं, वही खाते हैं, फिर लंच में आते नहीं हैं। पूरा छोटा चंडीगढ़ का हॉस्टल आ गया है यहाँ। अगर पूछा जाएगा कि मैगी फीस्ट सबको दोगे ना? हाँ जरूर देंगे। पता चल गया कि इसका अर्थ है ये छोटे बच्चे कर सकते हैं। बड़े बच्चे क्या करते हैं, अगर झूठ बोले नहीं तो हम तो खाया नहीं, हमारे अंदर तो कुछ नहीं है। छोटे बच्चे बोलते हैं हाँ खा लिया, कुरकुरे खा लिया, आंटी चिप्स खा लिया, अंकल चिप्स खा लिया, मिस चिप्स खा लिया, इसलिए प्रॉब्लम है पेट में, ये बोल सकते हैं। जो बच्चे हैं वो दिल के सच्चे हैं। दिल तो बच्चा है जी, है नहीं। इसलिए अपने आप को सोचना, आई एम ए चिन्मय चाइल्ड। गुरुदेव ने हमारे लिए इतना सुंदर एक पोएम दी, और बच्चों को पोएम अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? टिन्नी, ऐसे बोलेंगे, मुँह चिपके चिपके, जैसे कोई फॉरेन से आई है, टिन्नी। और कोई तो तुम्हारा नाम क्या, भूलेगी नहीं है, उसको चॉकलेट लोगे, लेकिन ले लो, मम्मी बोलेगी, तुरंत लेकर के भाग जाएगी। तुम्हारा नाम क्या? टिन्नी, ऐसे बोलिए। अच्छा, गाओ, कुछ जानते हो? बोलो। अगर मन आया तो बोलो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे, है ना, ऐसे बोलेगी।
क्यों क्यों उसको इसे अच्छा लगता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? क्योंकि वो पोएम में है। पोएम सबको अच्छा लगता है। बेसुरा आदमी भी पोएम भी गा लेता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके गाएगा, है कि नहीं? बेसुरा आदमी, जो सुर है उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए गुरुदेव ने इसको एक सुरीला, एक पोएम की दृष्टि से लिखा है। एंड इसके जो वर्ड्स है ना, बड़े पावरफुल वर्ड्स। वी स्टैंड एज वन फैमिली, शब्द देखना, आई नहीं, क्या है? वी। शायद मैं अकेला कुछ करूं, कर पाऊं या ना कर पाऊं, मगर वी के एक पावरफुल है। देखो तुम अभी यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हो, पता है तुम जब तुम चैंटिंग करते हो साथ में एक पावरफुल वॉइस, एक फ्रेग्रेंस, एक वाइब्रेशन आता है। जब चिन्मय आरती करते हो, मंत्र गाते हो, क्योंकि वी रिसाइट, वी चैंट टुगेदर। मास प्रेयर का एक वैल्यू है, एक फायदा भी है। क्या? जो थोड़ा कमजोर लड़के होते हैं ना, वो पता नहीं चलता। दूसरे जो पावरफुल लड़के जो गा लेते हैं, मेधावी वाले गा लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा मध्यम प्रकार के, वो क्या कर रहे हैं? गा रहा हूं ना, मगर वो गा नहीं रहा, उसको याद नहीं, भूल जाता है। बुद्धिर्यस्यं बलः, उसको भूल जा रहे हो। आज जैसे सवेरे देखा मैंने, कौन क्या गा रहा है, कोई दूसरे को देख रहा है, कौन कोई लीडर है, कुछ नहीं है, भूल जाते हैं। कोई उधर गया, कोई उधर गया, हालत है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो एक जब लीड कर लेता है और जब सब पकड़ लेते हैं तो एक मास बन जाता है, वी। और फैमिली एक से नहीं बनता है, फैमिली एक साथ बनता है। सब जब इकट्ठा होते हैं तो फैमिली बनता है। तुम लोग क्या है ना, YLP फैमिली है, एंड YLP चिन्मय मिशन का एक यूनिट है। तो हम लोग एक फैमिली है। फैमिली में कोई हेडमास्टर है, कोई असिस्टेंट हेडमास्टर है, कोई फैकल्टी है, कोई पिताजी है, कोई दादाजी है, कोई चाचा है, कोई भैया है ना, होता बहन है, कोई अंकल है। ऐसे पुराने जमाने के जो फैमिली है ना, जॉइंट फैमिली में बड़े प्यार है। गांव में देखोगे आंगन होगा बीच में और घर होगा, दादाजी का घर ऐसे है, वो सब आ जाएंगे और आंगन में दादी माँ या बड़ी बहू, बड़ी चाची कोई बना रहे रोटी, जैसे मैं रोटी खाऊंगा करके वो खा ले, वो लोग लास्ट में खाते हैं। एक दादाजी को पूछा गया, आपका उम्र क्या है? 104, और आप जॉइंट फैमिली के मुरब्बी हैं, रोज आपको सब लोग प्रणाम करते हैं ना? हाँ। आपको सब सम्मान देते हैं, और आपकी उम्र क्या कारण हम जान सकते हैं? जैसे कल तुम लोगों ने पूछ रहे थे ना, क्या क्या है आप, क्या है अभी? एक तो दुस्साहस प्रश्न था, है ना, क्या आप अभी मरने वाले हो? अच्छा है प्रश्न, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे किसी ने पूछा नहीं था ना, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि शायद कोई दूसरे अभी नेक्स्ट कभी पूछेगा तो मैं डरूंगा नहीं। अब कल भी मैंने डरा नहीं, तो उनको पूछा गया ऐसे कि क्या कारण है कि आपको 104 ईयर्स हो गया, क्या कारण है कि आप सबको, आपको सब प्रणाम कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी आता है, बच्ची भी आती, दादाजी 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 करके प्रणाम करते हो, आप उसको गोद में ले लेते हो, चुमा दे देते हो, प्यार करते हो, खुश
हो जाता है, क्या कारण है? उन्होंने केवल इतना बताया, पता है एक ही है, एक ही कारण, दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। क्या? उत्तर वही है कि मैं सबसे लास्ट में खाना खाता हूं। क्या ब्यूटीफुल बात, सोचो तो, एक ही वैल्यू। सब खाएंगे, जब तक हमारे घर में 28 लोग हैं, सबको मिलाकर, मुझे मिलाकर 27 लोग अगर नहीं खाया, मैं नहीं खाता हूँ। और कोई खेती में गया है, लेट में आ रहा है, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और वो कभी देरी नहीं करता। क्यों? पता है मैं अगर नहीं जाऊँगा तो दादाजी नहीं खाए होंगे, इसलिए वो तुरंत आ जाते हैं। बस यही कारण है। सब खाने के बाद कहते दादाजी खा लो। फिर मैं जब बैठता हूँ, सब लोग प्यार में मुझे खिलाना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं लास्ट में खाता हूँ। कितना सुंदर है ना, क्या ब्यूटीफुल भाव है। वी स्टैंड एज वन फैमिली। सचमुच ना, एक शब्द, हमारी ये भारतीय संस्कृति के, भारतीय परिवार की ये खासियत है। मैं देखा हूँ आजकल हम लोग के सब जॉइंट फैमिली कट गया है, सिंगल फैमिली। क्या करेंगे, समाज की दृष्टि से स्वीकार करना पड़ रहा है। उस समय के जो फायदा था वो नहीं है। अब बताओ, बेटा और बहू फॉरेन में रह रहे हैं अलग, अब उसके बेटा हो गया तो फिर तुरंत फ़ोन करते हैं, पिताजी आपको आना पड़ेगा। बस रोज़ फ़ोन कभी नहीं करते, पिताजी आईसीयू में पड़े तो भी नहीं किया, और अभी फ़ोन कर रहे। क्या प्यार बढ़ गया? नहीं, क्योंकि इनका बेटा होने वाला है, विदेश में कोई मेड नहीं मिलने वाले हैं, और देखने के लिए इनको बुलाया जा रहा है। पिताजी माताजी धन्य हैं, कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, चले जाते हैं, खुश होते हैं जब बेटा बुलाया है, बहू बुलाया है, पोता होने वाला है। ये विशेषता, ये वैल्यूज। वी स्टैंड एज वन फैमिली। और स्टैंड शब्द बड़ा सुंदर है, हालांकि हिंदी में इसकी हिंदी की गई है, उसमें वही स्टैंड बने खड़े हैं, तो हम एक परिवार के समान खड़े हैं, ऐसे नहीं लिखी गई है। बड़ा सुंदर, हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, वो भी बड़ा सुंदर है। पहले स्टैंड, इंग्लिश ओरिजिनल शब्द देखें। स्टैंड माने खड़े होना, अर्थात हम फर्म में खड़े होते हैं। जब इसका अर्थ क्या है? लेजीनेस हमारे अंदर नहीं है। वही स्टैंड एज वन फैमिली माने वही एरेक्ट है, खड़े हैं, अलर्ट है, वो अर्थ है। और एक है, अगर फैमिली को कोई विपत्ति आ जाता है, यस, हम खड़े हो जाते हैं आगे। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, भीम जाओ, दुर्योधन को मुक्ति करो। समाज के दृष्टि से वो स्टैंड है। अभी समझ में? जैसे अगर किसी, अभी तुम लोग 18 लोग हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, हुआ होगा अभी, तो एक नहीं, अभी हमारे कोर्स में हुए तो उनको लेके गए, हॉस्पिटल गया, सेवा किया, बेड में पड़ा था, उसको खाना पीना दिया। तो जिसने प्राप्त किया ना, उसके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उसने मुझे किया। और मनुष्य भूल जाता है। ग्रेटिट्यूड में कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ हो जाता है। मनुष्य क्या करता है? कृतज्ञ हो जाता है। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। फैमिली में सब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार देते हैं, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट देते हैं। इसे हुबहू शब्द सब आएगा, वही लव एंड रेस्पेक्ट वो आएगा। अभी फैमिली के बारे में केवल हम सोचें, हम एक फैमिली है,
देश एक फैमिली है, इस देश में फैमिली में फिर हिंदू मुसलमान सब कुछ आएगा। वर्ल्ड एक फैमिली है। ये आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इतना फेमस क्यों है, विश्व गुरु कहते हैं। अमेरिका के पीएम बाइडेन भी आके उनको आलिंगन करते हैं, कहते हैं यू आर ए पॉपुलर लीडर। क्यों? क्यों? उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। मुसलमान कंट्री तुर्की में भूकंप हुआ, कोरोना में कितनी कंट्रीज को कोरोना में दवाई दी गई है, क्योंकि उन्होंने यही सूत्र कहा, वी स्टैंड एज, समझ में आया? वसुधैव कुटुंबकम। ये 2023 में वसुधैव कुटुंबकम यही चल रहा है। G20 C20 सेरेमनी, ये भाव है। गर्व महसूस होता है कि अगर हमारे लीडर ऐसे ही सोचता है। और कहाँ से उनको ये मिला? हमारे भारतीय संस्कृति से, हमारे शास्त्र से, हमारे गुरु परंपरा से, हमारे गुरु लोगों से जो ज्ञान मिला है। वी स्टैंड एज वन फैमिली। फिर ये है बाउंड टू ईच अदर लव एंड रेस्पेक्ट। देखो फैमिली टूट क्यों जा रहा है? क्योंकि ये दो चीज नहीं है। क्या नहीं है? लव एंड रेस्पेक्ट। अभी अभी मैंने कहानी बताया, कहानी नहीं सच है। क्यों वो दादाजी को सब रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो बुजुर्ग के नाते उनके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द भी आएगा, कल हम देखेंगे। फैमिली में कोई टूटता नहीं है, कोई एक निकल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि लव एंड रेस्पेक्ट में रहते हैं सब, प्यार और सम्मान, एक दूसरे को प्यार करते हैं। इंग्लिश में गुरुदेव ने कहा यू कैन गिव विदाउट लव बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। सोचो, यू कैन गिव विदाउट लव। भिखारी को हम भीख देते हैं, भिखारी को प्यार नहीं करते हैं, वो मानता दे देते हैं। वी गिव आल्म्स विदाउट लव। बट आप किसी को लव करते हो मीन्स जरूर उसके लिए देते हो, सैक्रिफाइस करते हो उसके लिए। कोई अगर कहता है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ आजकल के शब्द में एक फिजिकल के शब्द होता है। प्यार करता हूँ इसी को ही समझता है, वो नहीं। आप किसके लिए क्या त्याग कर सकते हो, वो प्यार के मेजरमेंट है। We stand as in one family, bound to each other with love and respect. बीच में जब ग्लोबल वार्मिंग हुआ, उसका कारण क्या होना? पेड़ पौधे कटा हुआ। तो हिमालय के उत्तराखंड के एक सज्जन थे, बहुगुणा, सुना होंगे। उन्होंने क्या चिपको मूवमेंट किया, पेड़ को पकड़ने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, सारा सरकार को चेंज नहीं कर सकता हूँ, सरकार को मैं मोबिलाइज नहीं कर सकता हूँ, फिर मैं कर क्या सकता हूँ? तो उन्होंने अपनी तरफ से शुरू किया, पेड़ को पकड़ने लगे। तो बस ये एक ही थॉट है, बहुत लोग उससे इंस्पायर हो गए। उन्होंने क्या अनुभव किया पता है क्या? जब पेड़ को आप छूते हो, लगता है कि पेड़ भी आपको आलिंगन करता है, पेड़ भी आपको प्यार करता है, क्योंकि सबके अंदर जीव है, सबके अंदर जीवन है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। बाउंड टू ईच अदर लव एंड रेस्पेक्ट। फिर आगे बढ़ो। वी सर्व एज एन आर्मी। वी सर्व एज एन आर्मी। आर्मी क्यों बताए? देखो, पहले स्टैंड था और अभी सर्व है। और ये निश्चय ही ना, अगर मनुष्य मन में निश्चय कर लिया ना, गीता में भी यही बताया ना, निश्चय समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सहा। अगर किसी ने सोच लिया कि मैं अच्छा बनूंगा, भगवान कहते जानो ही बिकम्स गुड मैन। रिजोल्यूशन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। तुमने सोच लिया कि हम कोर्स करेंगे, आगे कर रहे हो, कर लिया है, और
कुछ ही दिन की बात है, कर लोगे। गिरते गिरते लिड़ते लिड़ते करते रहोगे। कोई अच्छे बन जाएंगे, अव्वल है, कोई उत्तम बनोगे, कोई मध्यम बनेगा, कोई अधम बने, करी तो लेंगे। खुद को सोचना है कि मैं उत्तम हूं, कि मैं मध्यम हूं, कि मैं अधम हूं। वी स्टार्ट एज एन आर्मी। क्या ब्यूटीफुल शब्द दिया गुरुदेव ने, आर्मी। आर्मी क्या होता है? एक डिसिप्लिन पर्सन होता है। आर्मी एक डिसिप्लिन होता है, एक करेजियस पर्सन होता है। भयभीत व्यक्ति, भीरू व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता है। इसने कहा ना मैं आर्मी में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा। कोई कहेगा मैं ब्रह्मचारी कोर्स करूंगा, वेरी गुड। कोई बोलेगा मैं आईएएस बनूंगा, कोई बोलेगा मैं टीचर बनूंगा। किसने कहा था टीचर बनूंगा? तो आर्मी कैसे हैं? अभी एक स्वामी जी हैं वृंदावन में, मैं उनका देख रहा था, प्रेमाचार्य ऐसे कुछ, प्रेमा। उनके पास एक आर्मी मेजर आए, वो बैठे, उनको प्रशंसा किया, कहा हम लोगों का तो त्याग माना जाता है, सन्यासी का तभी प्रणाम करते हैं लोग, आप लोग भी प्रणाम करते हो, मगर आपके त्याग के कारण हम भजन कर पाते हैं। सारा भारतवर्ष में आप सियाचिन में -50 डिग्री होता है, वहाँ आप तैनात रहते हो, आप अपने परिवार के प्रति आसक्ति को भूल जाते हो, अपने कर्तव्य करते हो। अपने युद्ध जब होता है आप छाती में गोली भी खा लेते हो। आपके कारण हम भजन कीर्तन कर पा रहे हैं। तो आर्मी का जो त्याग है वो मानना पड़ेगा। सैनिक, श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन एक आर्मी है, इसलिए भगवान भी कहते तुम युद्ध में मरोगे तो भी स्वर्ग जाओगे। वही सर पहले स्टैंड था और अभी क्या है? वही सर। We serve as an army, courageous and disciplined. आर्मी के अंदर करेजियस, साहसी व्यक्ति ही आर्मी में जा सकता है। डिसिप्लिन व्यक्ति, आर्मी बोलोगे और सवेरे देरी में उठोगे तो नहीं होगा। और डिसिप्लिन है। एक 20 साल आर्मी में सर्व करने के बाद एक गांव में वो फार्म हाउस बनाया, बड़े स्ट्रिक्ट था, सवेरे भी उठ जाता था और उसके आसपास के जो बच्चों को उठा लेता था, उठो दौड़ो। बच्चे लोग तो सोना चाहते थे। अब सवेरे सवेरे उठाने का है, 5 बजे उठना पड़ता है, यहाँ मंदिर स्नान करना, आरती करना, मेडिटेशन करना। ओहो, कब ये जून 19 होगा पता नहीं स्वामी जी। जब 19 हो, जून 20 हो जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, है ना? ऐसी सोच हो रहा है। वो आर्मी बहुत डिसिप्लिन था। कुछ लफेंगे बच्चे थे, हैरान करना चाहते थे, मजाक करना, मजाक सोचा। आर्मी आदमी डिसिप्लिन था। एक बहुत बड़ा दही जो गागर में मटका में लेके चल रहा था, कहीं से खरीदा। 20 साल के एक आदत है, प्रेम सावधान किसी बच्चे ने कर दिया तो तुरंत मटके छोड़ दिया और खड़ा हो। वो भूल गया कि मैं इनसे अभी मिलिट्री में नहीं हूँ, रिटायर हो गया। करेजियस, डिसिप्लिन, ये आदत है। कहने का मतलब क्या है? कहीं भी स्थिति, आर्मी का कभी रिटायरमेंट नहीं होता। आर्मी को नहीं मैं रिटायरमेंट हो गया, अभी मैं पकड़ा हुआ, उसने प्रेम सावधान तो तुरंत उसी स्थिति में चला गया। सोचा कि मैं आर्मी पीरियड में हूँ, फील्ड में हूँ, जहाँ पर मेरा ड्यूटी था उसमें हूँ। सोचो, हर क्षण हमको भी तेज सतेज रहना चाहिए। वी सर्व एज एन आर्मी, एवर रेडी माने हमेशा ही टू फाइट अगेंस्ट ऑल लो टेंडेंसी
टेंडेंसीज, बाद में तुम भारत सरकार या भारत के लिए युद्ध करोगे, हमारे अंदर ही शत्रु है। ऑल लो टेंडेंसीज एंड फॉल्स वैल्यूज विद इन एंड विदाउट अस, हमारे अंदर ही। देखो ये जो कौरव है ना, ये हमारे अंदर ही खराब गुण है। कौरव, दुःशासन, दुर्योधन, खराब गुण जो है, नेगेटिव फोर्सेस है, ये कौरव है। और जो पांडव है बहुत 5 है, पॉजिटिव बहुत कम है। युधिष्ठिर काम एंड क्वाइट, युद्धे स्थिरः, काम ऑफ द माइंड इज द युधिष्ठिर। भीम, द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड इज भीम। अर्जुन, सिंप्लिसिटी, अर्जुन माने सरल, सिंप्लिसिटी। नकुल अर्थात स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंगल पॉइंटेडनेस। सहदेव, गुड कंपनी। अभी 75 डेज का तुम सहदेव बन रहे हो। सब कुछ हम ही बन रहे हैं हमारे अंदर। जब शांत होकर बैठते हैं, मैं कभी देखता हूँ कुछ बच्चे बड़े शांत, कोई मैंने हलचल नहीं, आराम से सुन रहे हो, इसका अर्थ है तुम युधिष्ठिर हो, तुम्हारे अंदर युधिष्ठिर का अंश आ गया। कभी कभी ढीला तो जानना कि दुर्योधन, दुशासन आ जाते हैं। बहुत स्ट्रांग है, हम कुछ कर सकते हैं, जैसे मंदिर की सफाई कर सकते हैं, फिर भी आलस नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो मैंने भीमसेन है, ट्रेमेंडस शक्ति हमारे पास है। अर्जुन सरल है। नकुल, हम केवल नकुल, सिंगल पॉइंटेडनेस केवल देखते हैं। ये जो भाव है, ये पांडव है। हमें कौरव जगाना नहीं है, पांडव को जगाना है। ऑल लो टेंडेंसीज एंड फॉल्स वैल्यूज। फॉल्स वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत रहता है। धर्म के बारे में, संसार के बारे में, भगवान के बारे में फॉल्स नोशन पकड़ के बैठे हुए, रॉन्ग वैल्यूज रखे हुए हैं, उसको त्याग करना है। वी लिव ऑनेस्टली, हमारे अंदर एक ऑनेस्ट लाइफ होना चाहिए। जैसे बच्चे के अंदर एक सच्चा भावना है, उसके पिताजी बोल देते हैं ये अंकल जी आएंगे पैसा मांगने के लिए, मैं नहीं हूँ बोल देना, तो बच्चा बोलता है अंकल जी पिताजी ने कहा है कि मैं नहीं हूँ, पिताजी खाट के अंदर घुसे हुए हैं, सच बोल देता हूँ। द नोबेल लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस, क्या कैसा नोबेल आदर्श लाइफ, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। मैं सर्विस करूं, मैं जो भी कर्म करूं, परमेश्वर पढ़ रहे हो, जो भी कर्म करूं भगवान को समर्पण करूं, तो ये मेरे लिए सर्विस हो गया। प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट यू कंज्यूम। देखो मनुष्य, भागवत में वर्णन है, जितना भी कमाता ना सब भोग नहीं कर सकता है। इसलिए भोग और उपयोग में क्या फर्क है? भोग माने इंजॉयमेंट। मैं कोई भी पदार्थ को, जब चाय पीता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, होटल में खाता हूँ, सिनेमा भी देखता हूँ, उपभोग नहीं करता हूँ, मैं यूटिलाइज करता हूँ, यूज करता हूँ। अगर आप सोचोगे मैं उपभोग करता हूँ, तो फिर ये दुख का कारण बनेगा। और मैं कमाता हूँ केवल सब कुछ उपभोग करने के लिए नहीं है। पुराना जमाने में मैं देखते हूँ बहुत लोग कमाते 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 सब क्या क्या। भीष्म एक प्रतिज्ञा कर लिया, जो प्लेज होता है ना, जो भीष्म का अर्थ ही प्रतिज्ञा है। चिन्मय प्रतिज्ञा जैसे शब्द है, भीष्म का अर्थ ही प्रतिज्ञा है। जीवन तक प्रतिज्ञा कर लिया, क्यों? पिताजी को खुश करने के लिए। कम बात है। देन कहते हैं प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट यू कंज्यूम एंड गिविंग मोर देन व्हाट यू टेक। हम जगत संसार से जितना लेते हैं कहीं अधिक देते हैं। उसका हिंदी में है साहसी और अनुशासित कटिबद्ध संघर्ष करने का, निम्न वृत्तियों और थोथे आदर्श के विरुद्ध जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते ही ईमानदारी से त्याग और सेवा का उच्च जीवन उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, और लेते हैं
जितना देते हैं कहीं अधिक। फिर बाद में देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः